बाप रे बाप। और इस बार जब फोर्स में उसका नाम गायब हो गया इंडिया और फोर्स में, तो कहते हैं कि फोर्स से क्या होता है, अगले बार आ गया तो फोर्ब्स कह रहे हैं फोर्स। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे तो राहुल गांधी का क्या भविष्य है? अब ये बन पाएंगे कभी? अच्छा, एक बात, ऐसे ही चलेगी बस। मतलब यही हुआ ना कि राहुल जी ये सब नहीं कर पा रहे। राहुल जी तो जो कर रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं। बीजेपी सत्ता से जाएगी तो राहुल जी ही पीएम बनेंगे। कब जी? कब? ट्रम्प भी इनको पीएम से उतारेगा, आप चिंता मत। ट्रम्प आप क्या कह रहे हैं? वेनेजुएला समझ लिया इंडिया को? आपने लॉरेंस बिश्नोई को ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बातें पूछे आप ज्यादा तेज मत बनिए। चलते हैं। डरते नहीं है वैसे पप्पू यादव, ये देखा है। अच्छा, एक बात किसी से नहीं डरते। वजीर इमाम बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को काट दो। भैया बुरा नहीं मानिएगा, नॉर्थ ईस्ट और पोस्ट में काटना वो देश विरोधी बात नहीं हो सकती। सुनाओ बयान शकील, भैया हम खूब डरते हैं सर, हम देंगे आपको शर्म आ जाएगी वो बयान सुन। हमको राहुल जी प्रियंका जी लात मार के भगा देंगे तभी हम कहीं जाएंगे। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पप्पू यादव का बिहार चुनाव के बाद से पहला इंटरव्यू। दोस्तों, इंटरव्यू में जब न्यूज एंकर ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी जी का भविष्य क्या होगा, कभी वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे या ऐसे ही चलता रहेगा, तो दोस्तों पप्पू यादव का कहना था कि ट्रंप मोदी को हटाने वाले हैं, हटा देंगे और उसके बाद राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इनकी सोच देखिए। और दोस्तों, चमचागिरी की हद तो तब पार हो गई जब पप्पू यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस तब छोड़ूंगा जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुझे लात मार के बाहर निकालेंगे। खैर दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। बिहार के चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, क्या हो गया पप्पू जी? अच्छा, एक बात बताइए, हम तो चर्चा कर रहे थे, लेकिन देश में जितने सारे बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी जो देश में से देश के लोगों को एक उम्मीद है बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी को समझना, क्षेत्रीय पार्टी को समझना था। लेकिन जो एक पार्टी है बीजेपी, वो 24 घंटा 24 मिनट 24 सेकेंड एक व्यक्ति राजनीति करता है, सियासत, उसका नाम है अमित शाह। वो दूसरा कोई काम ही नहीं करता है। सत्ता किसकी गिरानी है, किसकी उठानी है, सत्ता पर कहाँ बैठना है, सत्ता कैसे अब मिलेगा, सत्ता का अंदाज क्या होगा, सत्ता कितने दिन हमको चलाना है, अंतिम दिन तक सत्ता भोगना है। और जब एक तरफ 24 घंटा आप राजनीति करते हैं और एक तरफ पॉलिटिकल पार्ट टाइम राजनीति कीजिएगा, आप समय नजदीक आएगा तब आप तय कीजिएगा। और आप जान रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति सभी तरह की चोरी करता है। आपको खत्म करने के लिए वो पैसे, दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा, आप इसको समझ लीजिए। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन किसे कहा आपने? पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, जो हम लोग पार्टी हैं, हाँ। तो हम लोग पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो गए हैं। आप इसको आप देख लीजिए, जो क्षेत्रीय पार्टी और हम लोग जो बड़ी पार्टी है। मतलब तेजस्वी यादव भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी भी पार्ट टाइम राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, ये मैं नहीं कह रहा। तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव जी पार्ट टाइम, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को आप उठा के देखिएगा तो आप इसको समझिए। जब जब चुनाव आता है, एक तो चुनाव का अंदाज बड़ा विचित्र है। हर 3 महीने पर भारत में हार सीधा सीधा क्यों नहीं मान लेते? हार गए, कह दीजिए हार गए भाई, जनता ने नहीं दिया हमें। अच्छा, एक बात बताइए, मान क्यों नहीं लेते? एक बात, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हम हार कैसे गए, आप इसको समझिए, ऐसे नहीं बोलिए। 69 लाख, एक तो सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं दे पाती है सही समय पर। 69 लाख वोट किसके कटे हैं? ये इनका आधार था कि जो घुसपैठी है उसके लिए हमने एसआईआर किया और उनमें उनको 11 घुसपैठ नहीं मिले, 100 क्रॉस नहीं कर पाया जबरदस्ती। और 69 लाख वोट किसके कटे? उसमें मुसलमान की संख्या बहुत कम है। कहाँ एक भी तो आप प्रस्तुत कर नहीं पाए जिसका नाम गलत कटा हो? मेरी बात तो समझिए। एक तो लाते कोई। कंफ्यूज जेल है में जाएगा। यादव जी, सब कंफ्यूज हैं आप विपक्ष के नेता। एक तरफ कहते हैं 10,000 से हार गए, फिर कहते हैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है विपक्षी पार्टियां, फिर कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। अरे कोई एक तो चीज कहिए सर। एक हम हारते एक चीज से नहीं है और जीतता भी एक चीज से नहीं है, कई सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ओके। 4 पहिया से चलता है। आप एक चीज में और गलत हुए। इसको मैं मानने को तैयार हूं हाँ। कि किसी भी कीमत पर हम लोगों को, किसी भी बड़ी पार्टी को और कांग्रेस को स्टेट में एक मजबूत लीडरशिप को पैदा करना होगा। ठीक है, एक चीज में आप और गलत हुए, उसके बाद मैं मंच खोल रहा हूं, बाकी हमारे मेहमान आपसे सवाल पूछेंगे। आप बार बार कहते रहे नीतीश जी को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी, नीतीश जी को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी, बन गए नीतीश जी सीएम। एक बात, आप गलत हो गए। मानक जी एक बात बोले, मैं आज भी उस बात पर कायम हूं, इसको आप समझ लीजिए कि नीतीश जी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली स्थिति जो ये लोग बोलते हैं, नीतीश जी को के सीट को घटाने के लिए बीजेपी ने सारे कुकर्म किए। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बिहार के जब नतीजे आए
क्या कांग्रेस आरजेडी की वजह से हारी? उसका बुरा हाल ये हुआ कि आरजेडी के साथ थी इसलिए? नहीं, मैं नहीं मानता है। देखिए, निर्णय लेने में जरूर देर आई हुई है और मुझे लगता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने जो यात्रा किया था, माहौल बनी और माहौल के बाद हम गैप कर दिए। तो राहुल गांधी का क्या भविष्य है फिर? पीएम बन पाएंगे कभी? अच्छा, एक बात, ऐसे ही चलेगी बस? अच्छा एक बात बताइए ना, आप ज्योतिष है ना हम ज्योतिष हैं। हाँ। कांग्रेस मुक्त कर रहे थे, 100 आ गया। आप जान समझिए, अब राहुल तो गांधी, अब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बात बताइए, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन का लॉ है, जस्ट नो गो एंड कम बैक। आप इसको समझिए। इस कंट्री में दोबारा कहिए ना एक बार। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पूरी दक्षता, क्षमता, सच्चाई कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए जो हालात इस कंट्री के हैं और जो परिस्थितियां आ रही हैं और जिस तरीके से आरएसएस को दरकिनार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो आज इंटरनेशनल पॉलिसी में नरेंद्र मोदी जी की का जो इमेज या फोर्स को आप उठा करके देखिए कि हम कहां हैं। एक बार फोर्स में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया तो बीजेपी वाले माथा पर ले लिए, बाप रे बाप। और इस बार जब फोर्स में उसका नाम गायब हो गया इंडिया और फोर्स में, तो कहते हैं कि फोर्स से क्या होता है। अगले बार आ गया तो फोर्ब्स कह रहे हैं, फोर्ब्स। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। यदि सोनिया गांधी, वो सोनिया गांधी होती ना, यही मनरेगा बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा देती। फिर आप राहुल गांधी जी की लीडरशिप पे सवाल खड़े कर रहे हो। यार सुनिए ना भैया, लेकिन मतलब यही हुआ ना कि राहुल जी ये सब नहीं कर पा रहे। नहीं, राहुल जी तो जो कर रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं। अरे आप ही तो ये बता रहे हैं कि सोनिया जी हो चुका है मनरेगा वाला। मैं थोड़ा कम समझता हूँ बात को, आप थोड़ा कम समझ रहे हैं। राहुल जी जो कर रहे हैं बिहार में, हारे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में। अच्छा हार रहे हैं सब जगह। वही बात, राहुल जी पर आपको किस बात पर, उसकी किस कैपेबिलिटी पर? जब बीजेपी सत्ता से जाएगी तो राहुल जी ही पीएम बनेंगे। कब जी? कब? अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं जब जाएगी तब पीएम आप सुनिए ना। हाँ। समझ गया मैं। आप बेफिक्र रहिए सर, इनके लिए नेशनल भारत के लोग तो सोच ही रहे हैं। हाँ। इंटरनेशनल ट्रम्प भी इनको पीएम से उतारेगा, आप चिंता मत। ट्रम्प चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ट्रम्प वाली बात तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। आप हमारे देश में उतारेगा, कैसे इंटरवीन करेगा कोई बाहर का? जैसे वेनेजुएला में किया। ये कैसे जाते हैं? वो कहता है कि हम इसको एक पार्ट ले लेंगे। ट्रम्प कहता है क्या वेनेजुएला? नहीं, वेनेजुएला में ग्रीनलैंड ले लेंगे। तो ट्रम्प कल पाकिस्तान भी ले लेगा। आप ले लेंगे तो इंडिया की बताइए ना सर, इंडिया में कैसे? भैया तो वही बात तो कर रहे हो, तो कह रहा है कि हमको प्रधानमंत्री हमसे 3 बार बोला कि हम मिलना चाहते हैं और हमने नहीं मिला। ट्रम्प वाली बात तो बता दीजिए कैसे होगा सर? भैया ये क्या है? नहीं तो ट्रम्प कैसे? का एक तो दिन का बयान। आप क्या कह रहे हो, वेनेजुएला समझ लिया क्या इंडिया को? यदि बहन पाल रहे हो बेटा। आपको सुन रहे हैं अभी 17 बार जान से मारने की धमकी आई थी। अभी का धमकी? कौन चीज? जान से मारने की धमकी आई, सुना? भैया आप रहती है? भैया अच्छा एक बात बताइए, आप अपना काम करिएगा कि यही सब धमकी के फेर में रहिएगा। चलते हैं। डरते नहीं है वैसे पप्पू यादव जी, देखा है। अच्छा एक बात बताइए, किसी से नहीं डरते पप्पू यादव। बुरा आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। चलते हैं। डरते नहीं है वैसे पप्पू यादव जी, देखा है। अच्छा एक बात बताइए, किसी से नहीं डरते पप्पू यादव। बुरा एक बयान दिया था कि गलती से मैं बिहार में, योगी जी यूपी में पैदा हो गए, अगर एक ही राज्य में होते तो हड्डी तोड़ देते। इस तरह कुछ छाती पे चढ़ के कह रहे 32 हड्डी तोड़ भैया, ये तो हम कभी नहीं बोले। हमने कहा कि वो उस वक्त जब जोगी जी सारे चुनाव को प्रभावित करके ब्लॉक प्रमुख को मरवा रहे थे, एमएलए को, हमने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि जोगी जी या तो बिहार में नहीं है या तो हम यूपी में नहीं है। हाँ, होते तो एक राज्य में होते तो आर पार, या तो वो या तो हम, या तो वो हमको मरवाते या तो हम उससे लड़ते। ऐसे तो नहीं छोड़ते। वो आपको क्यों मरवाएंगे? भैया हमने आपको कहा कि या तो वो हमको मरवाते या तो हम नहीं छोड़ते, हम लड़ते उनसे। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते मैं तो बहुत क्लियर हूं इस मामले में। क्या है, एक शब्द क्या कहते हैं राहुल गांधी? मैं राहुल जी के बारे में स्पष्ट है कि जितना संघर्ष और लड़ने का मादा सच के साथ चलने को और एक्सेप्ट करके और कॉमन मैन के लिए जो आवाज उठाने की ताकत राहुल गांधी में, वो किसी में नहीं। एक शब्द है कोई एक शब्द आता है? एक शब्द आता है कोई दिमाग में? बहुत क्लियर, क्रांतिवीर और कर्मवीर। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी के रास्ते है और राहुल गांधी महात्मा गांधी के रास्ते। राहुल गांधी महात्मा गांधी और प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी। उमर खालिद पर कुछ आप बोलेंगे? कौन उमर खालिद?
ये यूथ लीडर है बेचारे, इतने समय से जेल में, आप इतना सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, आपको पता नहीं। इसीलिए आपसे हम पूछे, दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में हैं। बुरा नहीं मानिएगा, उमर खालिद और शर्जील बुरा इमाम। नहीं मानिएगा, सोम से लेकर के जो दिल्ली दंगा करवाया वो मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। आप जिस तरीके का चीजों को परोसते हैं, आप सीआरपीसी और आप डायरी को, चार्जशीट को जो कोर्ट के सामने रखते हैं, कोर्ट उसको देखती है। सीबीआई ने कह दिया कि ये देशद्रोही हैं, तो सीबीआई के कहने से सर्जिकल इमाम को देशद्रोही बनाया उसका जाए। वीडियो है शर्जील इमाम का भाई। भैया बुरा नहीं मानिएगा सर, शर्जील इमाम बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को काट दो। भैया बुरा नहीं मानिएगा, नॉर्थ ईस्ट और पोस्ट मिस काटना वो देश विरोधी बात नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म है कुछ? एकदम नहीं हो क्या सकती। बात कर रहे हैं? एकदम सही बात कैसे कर रहे हैं आप? देश विरोधी बात कैसे नहीं हो भैया, देश विरोधी बात तब होगा जब वो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कंट्री के संविधान, कानून के खिलाफ बात करता कानून के खिलाफ है भाई देश को नहीं, तोड़ना। वो संदर्भ था। देश काटने की बात तो अभी वैसे ही काट दिया है बीजेपी ने। आपको सुनाऊं बयान शर्जील भैया इमाम? हम खूब जानते हैं सर, हम दिल्ली आपको शर्म आ जाएगी वो बयान सुनकर। कुछ शर्म आया है? अमित शाह से आपको पसंद करते हैं, हाँ, तो आप जाके वो चले क्यों नहीं जाते उनके साथ? कहाँ के बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ नहीं तो दोनों फुल टाइम पॉलिटिशियन हो जाएंगे साथ साथ, विचार- अमित शाह जी भी और आप भी दोनों फुल टाइम पॉलिटिशियन है। तो हम तो सोते भी नहीं है। हाँ तो फिर तो दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी ना। हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पार्ट टाइम लीडर के साथ लगे हुए हैं। उस पार्टी के लिए, हम पार्ट टाइम लीडर के साथ नहीं है, हम रियल लीडर के साथ। अभी आपने कहा पार्ट टाइम पार्टी की बात हम नहीं। खुल के बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, दोबारा बीजेपी की तरफ जाना पड़ा तो? बीजेपी के खिलाफ हम कहाँ खुल के बोल रहे हैं? बीजेपी विचारधारा के खिलाफ बोल रहे हैं। विचारधारा हम तो अमित भाई के पक्ष में बात की, लेकिन फिर दोबारा जाना पड़ गया तो? कहाँ दोबारा जाना? अभी तो बोला, अमित भाई के पक्ष में बोला है। भैया हमने कहा कि हम तो राजनीति में दोगलई ही ना होती है, विचारधारा तो कुछ होती नहीं है। अब हमको राहुल जी, प्रियंका जी लात मार के भगा देंगे तभी ना हम कहीं जाएंगे। अब हमको राहुल जी, प्रियंका जी लात मार के भगा देंगे तभी ना हम कहीं जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। राहुल जी, प्रियंका जी लात मार के भगा देंगे राहुल जी, प्रियंका जी लात मार के भगा देंगे पर हमला किया गया है। आज ये स्थिति हो गई है कि एक सांसद के आंख में आंसू। क्या है सुशासन ये? सर ये लड़ने के लिए जा रहे थे, इस तरीके से मारा मैं बता नहीं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।